दिस इज़ गौरांगी। वेलकम टू द चैनल वे टू बैंकर। इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ कि आपको एसबीआई पीओ प्रिपरेशन की जर्नी में किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कब प्रीलिम्स की तैयारी कब करनी है, फिर धीरे से मतलब सिलेबस कब कंप्लीट करना है, फिर प्रीलिम्स क्या कहते हैं उसको मॉक्स देना कब स्टार्ट करना है, फिर मेंस की तैयारी कब स्टार्ट करनी है। हम उस डायरेक्शन में पूरा मूव करेंगे, हमें कैसे जाना है। ठीक है, ये वीडियो मैंने उसी के बारे में बताई है। अब देखिए, कुछ बच्चों का इसमें कमेंट आ रहा था कि मैम टाइम टेबल बना के दो। देखिए, टाइम टेबल मैं बना के दे दूँगी, लेकिन आप हर कोई उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, और फॉलो वैसे भी मैक्सिमम लोगों से नहीं होगा, क्योंकि आप सबके इंडिविजुअलाइज्ड जो नीड्स होते हैं ना, वो डिफरेंट हैं। किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है तो किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का रीजनिंग सही होता है तो किसी का रीजनिंग में गड़बड़ होता है। सेम गोज विद द क्वांट्स। तो मैं आपके लिए एक ऐसा टाइम टेबल कैसे बना दूँ, आप ही बताओ। किसी को किसी चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है तो उसको उसमें ज़्यादा आवर्स देने हैं। तो टाइम टेबल एज सच इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू, मतलब आप किस चीज़ पे स्ट्रांग हो या किस चीज़ पे वीक हो। ठीक है, तो वैसे भी ये सब में ऐसे टाइम टेबल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए आपको। हमें अपने नीड्स के हिसाब से, मैं आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन बताऊंगी कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इस प्रिपरेशन जर्नी में कि आपका क्रैक हो जाए, और एक प्रॉपर डायरेक्शन मैं आपको बताऊंगी। बट टाइम टेबल के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सबका टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आप खुद बनाओगे। इस डायरेक्शन वीडियो के बाद आप खुद देख लेना, लेकिन एक बार उस प्रोसेस में आप एंटर तो करो, उस प्रोसेस को गो थ्रू तो करो। उससे पहले ही डर जाओ कि नहीं मैम ये अनरियलिस्टिक है, ऐसे ऐसे मत सोचा करो। उस प्रोसेस पे एक बार एंटर कर जाओ, धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। स्टार्टिंग में इतने क्वेश्चंस लेके मत बैठा करो, अरे ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं। पहले उस चीज़ को फॉलो करो, फॉलो करने के बाद खुद में कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, बिलीव मी। ठीक है, तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आप इसको कंटिन्यू देखते रहो। एसबीआई पीओ 2026 को टारगेट करेंगे हम। ठीक है, जिनका एसबीआई पीओ 2025 ये वाला प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाया, नो वरीज। बहुत सारे फैक्टर्स थे, एक तो वैकेंसी कम थी, पेपर का डिफिकल्टी एकदम से बहुत हाई भी आया था, रीजनिंग बहुत ही अनडुएबल हो गया था बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि पजल्स का मेजर पोर्शन डाल दिया था। क्वांट्स बहुत टफ थी इस बार, क्योंकि आपका जो स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन थे वो ना के बराबर थे, और आपके डीआई वगैरह अरिथमेटिक पोर्शन ज़्यादा डाल दिया था। प्लस इंग्लिश फिर भी डुएबल थी, बट इंग्लिश में भी एक नया चैलेंज था कि अब आपको 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल दिस वाज अ न्यू पैटर्न ओवरऑल, या फिर न्यू लेवल ऑफ डिफिकल्टी था सबके लिए। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, और वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑल्सो द वैकेंसी की हर बार लगभग 2000 के अराउंड रहती है, बट इस बार सीधे 600, 1/3 कर दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी दोष उतना नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को इतना ब्लेम मत करिए, एंड जस्ट गेट रेडी फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ एसबीआई पीओ 2026। ठीक है, तो कैसे हमको पढ़ना चाहिए, कैसे क्या, देखिए एक तो सबसे अच्छी बात एसबीआई पीओ की ये होती है ना कि एसबीआई पीओ से आपसे पहले आपके जितने भी बैंक एग्जामिनेशन होते हैं वो सारे ओवर हो जाते हैं, लाइक आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। लास्ट में आपका आता है एसबीआई पीओ। ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर से यही हो रहा है। 2-3 ईयर से क्या मतलब, ऐसा होता ही है। तो अब ये हमारे बेनिफिट हो जाता है, ये बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस का हमारा प्रिपरेशन हो जाता है उससे पहले। ठीक है, कुछ लोग का होगा जिनका प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं हो रहा है, उसी के बारे में हम बात करने भी वाले हैं कि हमें कैसे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने भी एसबीआई पीओ 2022 में फर्स्ट टाइम ही क्रैक कर दिया था। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई क्रैक एसबीआई पीओ। ठीक है, तो आई डेफिनेटली नो कि आपको कैसे चीज़ें क्या ध्यान में रखना चाहिए स्टार्टिंग से, कि अगर आप क्रैक करना चाहते हो एसबीआई पीओ को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है बात कि देखिए, एसबीआई पीओ इज ऑल अबाउट योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों का। और इंटरव्यू का अपना अलग वेटेज है। इंटरव्यू का आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होता है ना, वो 25 होता है। अगर मैं आईबीपीएस की बात करूँ तो इट इज़ 20, बट इन एसबीआई पीओ इट इज़ 25। तो ये मतलब यहाँ इंटरव्यू का भी वेटेज ज़्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ आई टेल यू, इस वजह से आपको ये भी सोच के चलना है कि एक दिन अगर इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक इट, वन डे यू विल बी एंटरिंग इनटू इंटरव्यू, है ना। तो इंटरव्यू में भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है, इसलिए आप डे 1 से बैंकिंग अवेयरनेस भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो लोग नए हैं प्रिपरेशन में, सबसे पहले तो जाओ सारे का सारा सिलेबस नोट डाउन करो एसबीआई पीओ का। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे आप डालोगे आपको एसबीआई पीओ का सिलेबस, प्रीलिम्स, मेंस सब मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बैंकिंग में क्या, अवेयरनेस में क्या था, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि डे 1 से बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर्स आप देखना स्टार्ट कर दो। अब कौन से फ्री सोर्सेज हैं, कौन से पेड सोर्सेज हैं, मैंने ऑलरेडी इन सारी वीडियोस में बात किया हुआ है, जो अभी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। मैंने सारी चीज़ें इसमें बात कर रखी है।
ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत सारे फ्री लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। नहीं तो आप जो कोर्स लिया है बैंकिंग का, जैसे मैंने अपने टाइम पे अनअकैडमी से पढ़ा था, ठीक है। अभी तो बहुत सारे, जैसे अभी यस ऑफिसर्स का भी आ गया है, अभी बैंकिंग अड्डा में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, और मतलब मेजर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और कुछ लोग अपना सेपरेट भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप कोर्स भी ले सकते हो डेफिनेटली, कंबाइंड कोर्स 1 ईयर 2 ईयर्स का, और वहाँ से भी आपको बैंकिंग अवेयरनेस के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नहीं तो फ्री लेक्चर्स भी, जैसे मैंने आपको बोला, इस वाली वीडियो में आपके फ्री लेक्चर्स का मैंने बताया है कि आपको कहाँ से मिल जाएगा। आई होप यू गेट इट, ठीक है। तो डे 1 से बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा रोज़ पढ़ो, ताकि इंटरव्यू में आप थोड़े कॉन्फिडेंट रहो। इंटरव्यू को आप देखा जाएगा वाले कैटेगरी में मत रखना, नहीं तो सच में फिर देखते ही रहोगे। टू बी वेरी मच ऑनेस्ट अबाउट दैट, है ना। तो देखना नहीं है, उसको क्रैक करना है वहाँ पे। इस वजह से उसकी भी तैयारी करते रहो, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग। एसबीआई पीओ की मैं बात करूँ तो वहाँ मेजरली इंटरव्यू आपके इंग्लिश में कंडक्ट होते हैं। मतलब अगर आप इंग्लिश में जवाब दोगे, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करोगे, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको ज़्यादा स्कोर्स मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा आपको वेटेज मिलेगा। इस वजह से लाइक मिरर के सामने सेल्फ इंट्रोडक्शन, और इंटरव्यू पे मैं एक पूरा वीडियो लाऊंगी अभी, कैसे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। बट प्लीज स्टार्टिंग द बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक्स फ्रॉम द डे 1। टॉपिक्स आपको आपके सिलेबस के पोर्शन पे ही मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अब कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं, अगर मैं बिगिनर्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो उनको सिलेबस कंप्लीट करना है। फर्स्ट 3 मंथ्स में आप कोशिश करिए कि सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करिए। देखिए, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करना इतना फीजिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप सिलेबस के साथ साथ ही रिवीजन भी करते रहोगे ना, तो ऐसे तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में, 1 साल लग जाएगा। मेरा मानना ये है कि पहले एक बार आप सारा का, जैसे रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश का पहले पूरा सिलेबस पढ़ लो, सारे लेक्चर्स देख लो, कॉन्सेप्ट्स वीडियोस देख लो, शॉर्ट नोट्स अपने पास बना लो। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। जब एक बार आप कह दोगे चलो मैंने सारी वीडियोस देख ली, सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस मैंने देख ली, फिर आप मॉक देना स्टार्ट करोगे। फिर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स की सेपरेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। डेली के टारगेट्स होते हैं, ठीक है। उस समय फिर आपको डेफिनेटली स्टार्टिंग में मॉक्स में मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा होगा वो आप थोड़े कुछ आप भूल चुके होगे, या फिर ध्यान नहीं आ रहा होगा, याद नहीं आ रहा होगा। तो फिर आप उस चीज़ को दोबारा जाके फिर जब आप मॉक्स दे रहे होगे, जब उसका एनालाइज करोगे, उसको सोल्यूशन देखोगे, वहाँ से आपको कुछ चीज़ें रिमेंबर होंगी। फिर आपको ध्यान आएगा, अच्छा मैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भूल गया, तो आपने शॉर्ट नोट्स देख लिया, या फिर अपने जो पीडीएफ जो लेक्चर आपने देखा है उसको एक बार जल्दी से उसका पीडीएफ देख लिया, या फिर तो ऐसे करके आपका वो विद मॉक्स एंड विद प्रैक्टिस वो रिवाइज हो जाता है बाद में। तो रिवीजन की टेंशन स्टार्टिंग में मत लो। जिनके पास टाइम कम है, अगर आप रिवीजन प्लस लेक्चर साथ साथ में देखते रहोगे ना, तो उसमें थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा। सो स्पेशली अगर मैं क्वांट्स में बात करूँ, क्वांट्स में अरिथमेटिक की बात करूँ, आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए पहले इट्स बेटर टू वॉच द कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके बाद आप रिवीजन बाद में करना। ओके, गॉट इट। मैंने भी यही किया है। मैंने पहले सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस देखे थे। कॉन्सेप्ट वीडियोस देखने के बाद जब मैं मॉक्स देना स्टार्ट किया, तो हाँ डेफिनेटली मेरे मार्क्स नहीं बन रहे थे। मुझे कुछ याद भी नहीं, कुछ नहीं मतलब याद था बहुत कुछ, लेकिन याद नहीं भी आ रहा था। तो मुझे मॉक्स के सोल्यूशंस में आ जाता था। वरना मैं क्या करती थी कि अपने जो पीडीएफ्स मेरे पास रहते थे, मैं उनको बिना उनका सोल्यूशन देके पहले मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करती थी। वरना फिर मैं सोल्यूशन देखती थी कि कैसे किया, अच्छा हाँ ऐसे किया, तो मुझे वहाँ रिवाइज हो गया ना। तो वो बाद में आपका रिवाइज होते रहेगा प्रैक्टिस के साथ, इसलिए उस चीज़ की टेंशन आप मत करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के टॉपिक्स की। और अभी फिर बच्चों को टेंशन पहले हो जाता है कि मेंस की तैयारी कैसे करें, पहले प्रीलिम्स तो कवर करो, है ना। तो प्रीलिम्स के जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके कवर नहीं होंगे, आप तब तक मेंस में जंप नहीं कर सकते, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे पहले आपने सिलेबस लिखा, और जो मैंने फ्री पेड कोर्सेज जो भी बताए हैं, जो भी आपने कोर्स वगैरह लिया है, जो भी है, ठीक है, वो मैंने आपको इन वीडियोस में ऑलरेडी बताया कि आपको कैसे सर्च करना है। फिर आपको धीरे धीरे लेक्चर्स वगैरह देखना स्टार्ट करना है, ठीक है। क्वांट्स में जैसे स्पीड मैथ्स में थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि स्पीड मैथ्स आरआरबी में और आईबीपीएस में अच्छे खासे पोर्शन में आती है। भाई आप ये पूरा ईयर ऐसे एसबीआई पीओ तो दोगे नहीं, बाकी दो जो एसबीआई पीओ से पहले वाले एग्जाम है सब दोगे ना, तो उसमें स्पीड मैथ्स का अच्छा खासा रोल होता है। और स्पीड मैथ्स से आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन बढ़ती है। तो स्पीड मैथ्स के टारगेट रखा करो कि मैं हर रोज इतने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करूंगा। स्पीड मैथ्स मतलब अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये मैं रोज करूंगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते रहो, स्पीड मैथ्स के टारगेट बनाया करो। और जैसे आपको क्वांट्स में स्पेशली क्या करना चाहिए कि पहले स्पीड मैथ्स करना चाहिए, स्पीड मैथ्स के बाद फिर आपको अरिथमेटिक के टॉपिक्स कवर करने चाहिए, अरिथमेटिक के बाद लास्ट में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में जाना चाहिए, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन आपका दूसरे अरिथमेटिक टॉपिक के बेस पे बना होता है,
ठीक है। तो लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन में जाना चाहिए। जो बिगिनर्स होंगे डेफिनेटली उनको शायद मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने शायद सिलेबस नहीं लिखा होगा, उनको टॉपिक्स के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए पहले जाके सिलेबस लिखो, थोड़ा सिलेबस को और जो बैंक जो टॉपिक्स होते हैं उसको एनालाइज करो, फिर आपको मेरी वीडियो की बातें समझ में जरूर आएंगी, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्वांट्स का पहले सिलेबस कंप्लीट किया। डोंट वरी अबाउट रिवीजन इनिशियली एज आई टोल्ड यू। सेम विद रीजनिंग। रीजनिंग में जो भी आपके पजल्स और जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आपने वीडियोस देख लिया, छोटे छोटे नोट्स बना लिए, ठीक है। और इंग्लिश में भी क्या है कि आप थोड़े थोड़े, जैसे जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी ये वाला वीडियो बना रखा है कि आपको इंग्लिश में कैसे काम करना चाहिए, जिनकी बहुत ज़्यादा वीक है इंग्लिश। जिनकी इंग्लिश अच्छी खासी लेवल पे है, मतलब ग्रामर रूल्स डेफिनेटली किसी को रटे नहीं होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश को रीड करके समझ लेते हैं, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उनकी इंग्लिश में अच्छी है, तो उनको क्या करना है, उनको एडिटोरियल एनालिसिस, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस रोज देखना है, ठीक है। और उनको कोशिश करना है कि रोज इंग्लिश को प्रैक्टिस करें रीड करके। कुछ न्यूज़पेपर्स थोड़े थोड़े, पूरा न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर से कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते रहो, अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को इंक्रीज करो, तो ऐसे आपका इंग्लिश में इंप्रूव, रीडिंग से बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो जो भी आपके टॉपिक्स वगैरह होते हैं उनके लेक्चर्स वगैरह देख लो, जो भी आपके इंग्लिश का सिलेबस होगा, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम वाला लेक्चर्स देख लो। ग्रामर रूल्स और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस पड़ी यूट्यूब पे। निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो है, वो देख लो, जिसमें ग्रामर के रूल्स पूरा आपको पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। ये सब देख के आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर आप जो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और वर्ड स्वैप, जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश में, उनके स्पेसिफिक लेक्चर्स देख लो। और फिर आप इंग्लिश का सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दो, पूरा उसका थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करके आप उसके सेक्शनल वॉक स्टार्ट कर सकते हो। इंग्लिश में इतना दिक्कत नहीं होता है, जितना जल्दी आप इंग्लिश में सेक्शनल वॉक देना स्टार्ट कर दोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का। बैंकिंग अवेयरनेस का मैंने आपको बताया, आधा घंटा आपको रोज देखना ही है। और करंट अफेयर्स का भी आप अभी से देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे मैंने आपको जिनको सिर्फ SBI PO टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको करंट अफेयर्स अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग RRB IBPS सब टारगेट कर रहे हैं तो उनको तो करंट अफेयर्स फिर 1 अप्रैल से ही मेरे ख्याल से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जिनका सिर्फ SBI PO टारगेट है, IBPS PO टारगेट है, वो थोड़ा लेट भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना होता है, जब भी इन एग्जाम का मेंस होता है उसके 6 महीने पहले की आपको करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है, ओके। फिर आपने जैसे 2-3 महीने में आपने जितना भी प्रीलिम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सब पढ़ लिया, ठीक है, अच्छे से। अब आप क्या करो, बिल्कुल अब मॉक्स देने में आ जाओ। पहले सेक्शनल मॉक्स दो, गिव ऑल द सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स दो, में से मान लीजिए आपने सारे सब्जेक्ट्स में 5-5 सेक्शनल मॉक्स दे दिए, 5 आपने रीजनिंग के सेक्शनल मॉक्स दे दिए, 5 आपने क्वांट्स का दे दिया और 5 आपने रीजनिंग, मतलब 5 तीनों टॉपिक्स के आपने सेक्शनल मॉक्स दे दिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको फुल मॉक्स आना है, फुल मॉक्स पे आना है, ठीक है। ऐसे करके आपको मॉक्स जितने भी आपने खरीदे हैं आपको सारे मॉक्स लगाने हैं। मतलब इतना आप कर लेना, जैसे जब भी आपका जो भी आपका SBI PO प्रीलिम्स है उससे पहले आपने एटलीस्ट प्रीलिम्स के SBI PO प्रीलिम्स के 30 से 40 मॉक्स लगा दो। आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिलीव मी। अभी जो न्यू पैटर्न वाला है वो वाला लगाना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा, बिलीव मी। मॉक्स विल वर्क लाइक अ वंडर इन योर प्रिपरेशन, ओके। प्लस आपको क्या करना है कि जैसे आई वाज टेलिंग यू अबाउट मॉक्स, लेकिन कुछ डेली के टारगेट्स भी रहने चाहिए। स्पेशली अगर मैं SBI PO की बात करूँ तो इस बार SBI PO में बहुत तगड़ी पजल्स पूछी गई हैं। SBI मतलब PO मतलब उस 2 वेरिएबल बेस्ड पजल, मतलब डिफिकल्ट लेवल की पजल्स पूछी गई हैं। इसलिए हर दिन 10-10 पजल्स, जैसे आपका सिलेबस पूरा हो जाए प्रीलिम्स वगैरह वाला, फिर एक टारगेट स्टार्ट कर दो, ठीक है। सिलेबस कवर करने के बाद कि 10 आपने पजल्स लगा ली, ठीक है। 10 आपने हर दिन आपको पजल्स लगाने हैं, 5 आपको हर दिन डेटा इंटरप्रिटेशन लगाने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको स्पीड मैथ्स के रोज लगाने हैं। और व्हाट अबाउट दैट, रीजनिंग का आपने बता दिया। रीजनिंग का मॉक्स वगैरह तो दे रहे हो, तो जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो आपके मॉक्स से कवर हो जाते हैं, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बट पजल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड मैथ्स से क्वेश्चन आपको रोज करने चाहिए। एरर डिटेक्शन इन इंग्लिश आपको डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे कवर अप करना चाहिए, क्योंकि एरर डिटेक्शन में बहुत बच्चों का गलत होता है, गलत नहीं बना पाते हैं। तो एरर डिटेक्शन में मेरे ख्याल से कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, नहीं तो वो गलत बनने लगता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। तो इसलिए आप एरर डिटेक्शन को डेली बेसिस पे या फिर एटलीस्ट 2 थ्राइस, मतलब 3 दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार एटलीस्ट एरर डिटेक्शन का प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। थ्रू वीडियो लेक्चर्स और थ्रू PDFs जो भी आपके पास अवेलेबल है। यूट्यूब पर तो वैसे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे करके तो ये आपने डेली के टारगेट सेट कर लिया है प्रीलिम्स तक के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे ही आपके
जैसे आपने फिर क्या किया, ये 1 मंथ तक ये चीज़ फॉलो की, डेली वाले टारगेट्स और मॉक्स जितने भी प्रीलिम्स के आपने लगाया। और क्योंकि जब आप प्रीलिम्स के मॉक लगा रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप भूल गए होगे, तो आप अपनी पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज़ कर रहे होगे, अरिथमेटिक को रिवाइज़ कर रहे होगे। तो उसके लिए आप 1 महीना आराम से अभी दो, पुराना वाला अरिथमेटिक जो भी आपने अरिथमेटिक पढ़ा उसको रिवाइज़ करो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप भूल गए उसको रिवाइज़ करते रहो, मॉक्स के साथ साथ, रिविजन के साथ साथ, सब आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। 1 महीना बहुत है उसके लिए, provided that you are studying dedicatedly, giving good number of hours to your preparation। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू मीन्स। अब आप 1 महीने के, जैसे आपने लेट से आपने 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया, फिर 1 महीने आपने पूरा मॉक्स पे, रिवीजन पे और डेली टारगेट्स पे लगाया। अब धीरे से आप क्या करो कि मेंस की प्रिपरेशन पे आ जाओ, मेंस के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो। देखिए मेंस इज नॉट दैट कि बहुत अलग चीज़ है, जो भी आपका प्रीलिम्स है ना उसी का हायर लेवल है, हायर वर्जन है। उसके लेक्चर्स आप थोड़ा देखोगे ना आपको समझ में आएगा। मेंस में बस दिक्कत ये होती है कि उसमें टाइम लगता है क्वेश्चंस को करने में, और थोड़ा सा स्पेशली अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ तो आपको थोड़े ज़्यादा लेवल पे उस पर सोचना पड़ता है, या फिर थिंकिंग एंड लॉजिकल उसमें ज़्यादा हो जाता है। सेम गोज विद द रीजनिंग ऑल्सो। ठीक है, तो क्वांट्स में स्पेशली, जैसे अगर मैं मेंस के लिए बात करूं तो पहले आप, जैसे आपने सिलेबस का तो नोट डाउन किया ही होगा, पहले आप लेक्चर्स देखो। लेक्चर्स देखना पहले ज़रूरी है। यू हैव टू अप्लाई द ट्रिक्स दैट द फैकल्टीज आर एक्चुअली यूजिंग इन देयर प्रिपरेशन, सॉरी नॉट प्रिपरेशन, इन देयर गाइडेंस में। जो भी ट्रिक्स और जो भी मेथड्स फैकल्टीज यूज़ करते हैं मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, उसी से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे पहले लेक्चर्स देखना स्टार्ट करना है। ठीक, लेक्चर्स देखेंगे थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा ऐसा होता है। तो आप क्या करो कि 1 महीने तक इसके मेंस के लेक्चर्स देखो। ठीक, मेंस के लेक्चर्स देखो, और मेंस के लेक्चर्स मतलब मैं मैथ्स बता रही हूँ कि 1 महीने में मेंस के लेक्चर्स थोड़े जल्दी जल्दी कोशिश करो देखने की। और जब आप मेंस के लेक्चर्स देख रहे हो ना, इस समय आप प्रीलिम्स का थोड़ा जो आपका है, जैसे आप बहुत सारे मॉक्स लगा रहे थे, बहुत सारे आप फुल मॉक्स लगा रहे थे, उसको थोड़ा सा हॉल्ट कर सकते हो, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन में आपको लगेगा अच्छा खासा टाइम, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग में भी पढ़ना है, आपको क्वांट्स में भी पढ़ना है। इस वजह से आप क्या कर सकते हो, अब आप प्रीलिम्स के मॉक्स को ऑल्टरनेट डेज पे दे सकते हो। जैसे पहले आप जो पिछला वाला मंथ था, इससे आप उस सब पे आपको क्या करना चाहिए कि प्रीलिम्स का हर दिन आपने 1 फुल मॉक और 3 सेक्शनल मॉक्स आप उस जो मैंने आपको महीना बताया था ना, 3 महीने सिलेबस के बाद जो चौथा महीना उसको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के सेक्शनल मॉक्स और फुल मॉक के दो। तो उस महीने में आपको 3 सेक्शनल मॉक्स डेली और 1 फुल मॉक लगाना चाहिए। फिर जब आप मेंस की प्रिपरेशन में आ रहे हो तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो उसकी फ्रिक्वेंसी। जैसे आपने मतलब वीकली बस आपने 3 या 2 फुल मार्क्स दे दिए प्रीलिम्स के और कुछ सेक्शनल मार्क्स लगा दिए। इसको थोड़ा आप हॉल्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना सारा अनरियलिस्टिक टारगेट्स भी रख दोगे तो वो हो नहीं पाएगा। मेंस के अभी ज़्यादा ध्यान दो, तो मेंस के लेक्चर्स देखो। मेंस के लेक्चर्स अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने प्रीलिम्स में अच्छा खासा टाइम दे दिया तो आपको मेंस के लेक्चर्स को ग्रैब करने में, उसको मेंस के लेक्चर्स को समझने में उतना टाइम नहीं लगेगा। 1 महीना इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो जब आपने मेंस के लेक्चर्स देख लिया, फिर मेंस का भी ऐसा आपको वही करना है, डेली टारगेट रख देना है कि मेंस का आप एटलीस्ट क्या करो कि जो मेंस लेवल की पजल होती है, हर दिन एक पजल बस लगाओ, एंड डेली वन या दो डेटा इंटरप्रिटेशंस मेंस लेवल वाले आप रोज सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और मेंस के फिर धीरे से आप सेक्शनल मॉक्स स्टार्ट करो। पहले मेंस के एकदम से फुल मॉक्स में मत जाना, पहले सेक्शनल मॉक्स देना मेंस के। ठीक है, जैसे आपने एक दिन रीजनिंग का दिया, दूसरे दिन क्वांट्स का दिया, तीसरे दिन आपने इंग्लिश का दिया, तो ऐसे करके सेक्शनल मार्क्स पहले अच्छे खासे, जैसे मान लीजिए फिर से आपने 5 सेक्शनल मार्क लगा दिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, फिर आप धीरे से फुल मार्क्स पे आए। लेकिन जब आप फुल मार्क्स लगा रहे हो ना, फुल मार्क्स के साथ सेक्शनल मार्क्स को खत्म मत कर देना, उसको भी इंक्लूड करे रहना, क्योंकि सेक्शनल मार्क्स से काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जैसे आपने एक अच्छे नंबर पे सेक्शनल मार्क्स लगा लिए मीन्स वाले, फिर आप धीरे से फुल मार्क्स पे आओ। या फिर क्या करो, संडे को फुल मार्क्स के लिए रख दो, ऐसा भी कर सकते हो आप। संडे को फुल मार्क्स के, या फिर वीक का कोई भी डे जो आपको अच्छा लगता है उसको फुल मार्क्स के लिए रख दो, और बाकी डेज आप सेक्शनल मार्क्स ही लगाओ ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे। और डेली के टारगेट, जैसे हर दिन एक DI करना है मीन्स लेवल का, हर दिन एक मीन्स लेवल का पजल करना है। तो ऐसे करके आप इस चीज़ को हाँ, और मेंस लेवल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे अच्छा सोर्स मैं आपको बताऊँ कि आप निमिषा बंसल मैम को परफेक्शन क्लास देख लो, या फिर आपने जो भी कोर्स परचेस किया है उसी का मेंस लेवल लेक्चर्स देख लो, तो उससे काफ़ी फायदा आपको हो जाएगा। इंग्लिश का इतना ज़्यादा वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंग्लिश के बस एक बार मेंस लेवल लेक्चर देख के आप सेक्शनल मार्क्स लगा दोगे काफ़ी अच्छे अमाउंट में, तो उसी से आपकी बहुत अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट यू आर वेरी मच रेगुलर इन मॉक्स। तो इस पूरे प्रिपरेशन में आपका सबसे इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी, और मॉक्स को रेगुलर और एक प्रॉपर इंटरवल में देना। किसी भी तरह आपको मॉक ऐसे चलो आज मन कर रहा है मॉक दे दूं, चलो आज मेरा मन नहीं कर रहा है मैं 1 हफ्ते तक मॉक नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी मच रेगुलर एंड कंसिस्टेंट विद द मॉक्स, एंड यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट विद द डेली टारगेट्स यू आर डूइंग। जैसे एडिटोरियल एनालिसिस वो आपको रोज करना है, उसको छोड़ना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको एडिटोरियल एनालिसिस नहीं छोड़ना है। इसी तरह जो डेली टारगेट्स हैं,
ठीक है, तो ऐसे आपने मेंस लेवल के जो मेंस लेवल के आप मॉक्स है, संडे संडे को आपने मेंस के फुल मॉक्स के लिए रख दिया, फिर धीरे धीरे आप सेक्शनल मॉक्स भी दे रहे हो। और साथ ही में अभी जब मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, प्रीलिम्स का बिल्कुल मत छोड़ना, थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स का मॉक कभी कभी जब आपको टाइम मिला देते रहो ना, तो उसकी स्पीड आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, वो खराब हो जाती है मेंस वाले की, क्योंकि मेंस में आपको क्वेश्चंस करने में लगता है टाइम, पर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लेना, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, इसलिए वहाँ पे स्पीड का फिर तालमेल बिगड़ जाता है। इसलिए जब आप मेंस के मॉक्स वगैरह दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का छोड़ देना, प्रीलिम्स को भी आपको टाइम टू टाइम देते रहना है। ठीक है, ये आपका मेंस का हो गया। तो चलिए, आपका प्रीलिम्स का कवर हो गया, आपका मेंस का कवर हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स आपका चल रहा है, बैंकिंग अवेयरनेस आपका आधा आधा घंटा रोज चल रहा है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है थोड़ा थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस भी करते जा रहे हो। ठीक है, और फिर इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को चालू रखते रहिए, ये बहुत अच्छा है। एक बार आप इतना कर लोगे ना, आपको खुद ही पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप खुद का भी अपना रूटीन भी सेट कर सकते हो। चलो, मैंने इतना अच्छा सीख लिया, मेरे अब मॉक्स में मार्क आने लगे हैं। हो सकता है कि आपके इनिशियली कुछ 2 से 3 मंथ में मॉक्स से मार्क ना आए, तो उसमें परेशान मत होइएगा। अपने प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट रखेंगे तो एक ना एक दिन आप के बहुत अच्छे मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो ही जाएगा। दैट इज डेफिनेट, दैट इज अ प्रोसेस। उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। इनिशियली मार्क्स नहीं आते, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते हैं। मेरे भी नहीं आते थे, मेरे पहले मॉक में 30-25 ऐसे आए थे। अगर मैं उसी समय रोने लगती तो फिर मैं कैसे क्रैक करती। आई वॉज कंसिस्टेंट, मैं मॉक्स लगाते गई तो मेरे मार्क्स बढ़े, 30 से 40 हुए, 40 से फिर 50 हुए, फिर 55 हुए। मतलब एकदम से नहीं होता है, 30 से 35 होगा, फिर 35 से फिर 40 के ट्रांजिशन में जाएगा, फिर 45 जाएगा, फिर 50 जाएगा, फिर 55 जाएगा, फिर 60 में आएगा, ऐसे होता है। तो ये होता है, टाइम लगता है, मगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको खूब अच्छे मॉक्स लगाने हैं, अच्छे डेली टारगेट्स रखने हैं। जिस टॉपिक्स में वीक हो उसको खूब तगड़ी प्रैक्टिस करनी है, उनके क्वेश्चंस को इकट्ठा लेके। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इतना आप इतने एक लेवल पे जब आ जाओगे ना, तो आप खुद ही प्रो हो जाओगे, फिर आपको खुद पता रहेगा कि अब मुझे मेरे लिए कैसे करना है। फिर आपको किसी की गाइडेंस की, जैसे मेरे तरह किसी की आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपने समझा होगा कि मॉक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मॉक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, परेशान मत हुआ करिए कि अभी मेरे से क्वेश्चन नहीं बने। स्टार्टिंग में किसी से क्वेश्चन नहीं बनते, मेरे से भी नहीं बनते थे, वो बाद में बनेंगे। जब आप प्रैक्टिस में लग जाओगे ना, तो 2-3 महीने बाद आपको वो इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, सो ये था मेरी प्रिपरेशन के लिए, आपके लिए कि आपको कैसे करना चाहिए। बाकी मेंस में एक और चीज़ है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मैंने ये वाला ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, और भी आपको बहुत सारे वीडियोस और भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और आपके कोर्स में भी आपको बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आप अभी से कर भी लेंगे तो अच्छा है, लेकिन यह है कि टाइम नहीं रहता है। बट ये है कि थोड़ा कर ही लीजिए, क्योंकि 50 मार्क्स का होता है। अगर यहाँ पे भी आपने अच्छे खासे नंबर स्कोर्स कर लिया तो आपका काफ़ी अच्छा इसमें मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और आपका सिलेक्शन और शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी आप थोड़ा सा, जब आपके मॉक्स में प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आने लगे, सेटिस्फैक्टरी मार्क्स आने लगे, और मेंस में आपके अच्छे आपको थोड़ा हो जाए, तो फिर आप जब आप थोड़ा सा लाइटन अप हो जाओगे कि यार अब मेरी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई है, तो आप डिस्क्रिप्टिव भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो धीरे से। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू टू गिव यू सम इनसाइट्स ऑन हाउ यू शुड गो फॉर द SBI PO मेंस। अब देखिए, सब लोग कहते हैं कि मैम एक टाइम टेबल बना के दे दो। मैं बना के दे दूंगी, आप नहीं फॉलो करोगे। आई नो दैट, क्योंकि मैं खुद के लिए टाइम टेबल बनाती थी, मैं खुद ही फॉलो नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं इतने सारे उसमें टारगेट्स लेती थी कि मेरे से वो हो ही नहीं पाता था। मैं किस चीज़ में रेगुलर रहती थी, मैं मॉक्स नहीं छोड़ती थी, भले कुछ छूट जाए मैं मॉक्स नहीं छोड़ती थी, मैं अपने डेली टारगेट्स नहीं छोड़ती थी। बाकी जो चीज़ हो ना हो, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको डेली टारगेट बना के दूंगी, आपसे वो नहीं होगा, चाहे आप कितना उसको आप मेरे को उसको बोलो कि मैम। तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया बताया है कि आपको इस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि बाकी मैं टाइम टेबल बना के दे दूँ, लेकिन आपके जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो तो डिफरेंट होंगे ना, तो आप कैसे फॉलो करोगे। कोई मैथ्स में कमजोर होगा, कोई रीजनिंग में कमजोर होगा, कोई इंग्लिश में स्ट्रांग होगा, तो इंग्लिश में वीक होगा। तो आपको उस हिसाब से अपने आवर्स को मैनेज करना है। तो ऐसे तो फिर मैं टाइम टेबल बनाने आऊँ तो मैं 1000 टाइम टेबल्स भी बना दूँ, वो भी कम बैठेगा, क्योंकि देयर आर वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल, तो सबके आपके नीड्स डिफरेंट है। तो मैं आपको कोई जैसे वीडियो के बनाने के रिस्पेक्ट, मतलब कि उसके चक्कर में आपको मैं एक अनरियलिस्टिक सा टाइम टेबल बना के नहीं देना चाहती हूँ। मैं आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन बताना चाहती हूँ कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कि इस प्रिपरेशन जर्नी में इंपॉर्टेंट क्या है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी ब्रिंगिंग आउट मोर सच वीडियोज एंड insightful वीडियोज एंड हाउ यू शुड कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। छोटे छोटे वीडियोज, और ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो है क्योंकि SBI PO के बारे में भाई, तो लॉन्ग तो होना ही चाहिए। बाकी सब्सक्राइब टू द चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, एंड लाइक एंड शेयर। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कैसे वीडियोज़ ला रही हूँ। आपको इससे डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा। ठीक है, और कमेंट करेगा आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। और मैंने बहुत सारे और भी वीडियोस बना रखे हैं, कभी वीडियो सेक्शन में जाकर देखा करो कि मैंने किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, और उसको अच्छे से
देखा करो अपने डाउट्स, आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपके इस वीडियो से, मेरे एक वीडियो से मेरे सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। आप खुद जाके कमेंट सेक्शन में देख लेना, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय।